यह श्री मोक्षधाम मंदिर गुड़गांव वाली शीतला माता का एक भव्य, विशाल एवं मनोहारी मंदिर है। गुड़गांव वाली माँ शीतला की शक्ति को विद्वान आचार्यों द्वारा आवाहन करके यहाँ प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। दीन दुखी, निर्धन, बेसहारा विधवा बहन बेटियों को खाद्य सामग्री और पेंशन, विकलांगों को सहायता, गरीब कन्याओं की निःशुल्क शादी करने में परम श्रद्धेय दानदाता खुलकर दान का सहयोग दे रहे हैं। अपने दुख संकट दूर करने तथा पुण्य लाभ कमाने हेतु और भी दानशील पूज्य दानदाताओं से यहाँ जुड़ने के लिए विनम्र अनुरोध किया जाता है। श्री मोक्षधाम मंदिर के मनोहारी और विशाल पार्क में स्थित रामचरण माला का बहुत ही सुंदर स्वरूप दर्शाया गया है। यहाँ भगवान राम के पावन चरण धरातल पर 108 बार प्रतिष्ठित हैं। 108 चरणों पर एक एक करके चलते हुए भक्तजन हरे राम जय राम की मधुर धुन के साथ एक आनंद भरे एहसास में होते हैं। कभी कभी कुछ न कुछ गुनगुनाते हुए भी चलते हैं। चलते चलते भगवान राम की कृपा के आनंद में खो जाते हैं। उनके हाव भाव और चेहरों पर चमकती हुई भाव भंगिमा स्पष्ट दर्शाती है कि उनको प्रभु की कृपा का आभास हो रहा है। रामचरण माला के साथ में ही एक अशोक वाटिका की पावन एवं मार्मिक झांकी है। झांकी को देखकर भक्तों के हृदय में भगवान राम की अनंत लीलाएं छलकने लगती हैं। जयकारा लगा लगाकर भक्त भक्ति के भावों में डूब जाते हैं। यहाँ अनंत आशीर्वाद के साथ जगत जननी माँ जानकी विराजमान है। भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी ने भगवान राम द्वारा दी गई अपनी निशानी राम अंगूठी माँ के चरणों में भेंट की है तथा माँ जानकी उनको अपनी कृपा से भरे भाव और कृपा दृष्टि द्वारा परम भक्त और सेवक हनुमान जी को मंगलमय आशीर्वाद दे रही हैं। माँ के आशीर्वाद का यह दृश्य देखते ही भक्तजन अपने आनंद से गदगद हो जाते हैं। मंदिर में मनोहारी पार्कों की छटा और माँ जानकी का अशोक वाटिका में दर्शन करने के बाद भक्तजन बार बार यहाँ आते रहते हैं। पार्कों में सुहावनी अनेकों झांकियाँ मन को बहुत अधिक आनंदित करती हैं। भक्तजन सराहना करते करते नहीं थकते हैं। माँ जानकी का आशीर्वाद पाकर उनके दर्शन करके हनुमान जी खुशी में झूम उठे। भगवान राम की व्याकुलता को बताते हुए हनुमान जी भक्ति में डूबकर माँ को विश्वास दिला रहे हैं कि अब तक माँ आपको रावण और राक्षसों ने बहुत सताया है। यह मैंने अशोक वाटिका पर अपनी आंखों से देखा है। अब आपको कोई नहीं सताएगा क्योंकि भगवान स्वयं आपको लेने आएंगे। प्रसन्न होकर माँ ने आशीर्वाद दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। दर्शन करके भक्तजन बार बार सिर झुकाकर नमन करते हैं, जय जयकार करते हैं। दुख संकट मिटाने वाली शीतला माता का भव्य एवं विशाल श्री मोक्षधाम मंदिर दिल्ली शहादरा क्षेत्र में लोनी स्टेशन के पास चिरोड़ी रोड पर बंथला पुलिस चौकी के निकट स्थित है। सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली गुड़गांव वाली शीतला माता, दक्षिणेश्वरी महाकाली माँ, गायत्री माँ, माँ वैष्णो देवी, माँ चिंतपूर्णी, ज्वाला माँ, मनसा माँ, संतोषी माँ, श्री वाके बिहारी, लड्डू गोपाल, साईनाथ, महाकालेश्वर महादेव, मेहंदीपुर वाले बालाजी भगवान, भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव, नवग्रह और अन्य सभी देवी देवता अखंड ज्योति के साथ प्राण प्रतिष्ठित हैं। यहाँ गोवर्धन परिक्रमा, गंगा अवतरण, मनोहारी पार्क, विशाल गुफाएं, कल्प वृक्ष, रुद्राक्ष, शनि वृक्ष, आंवला और भी अनेक देव वृक्ष दर्शनीय हैं। यहाँ देव वृक्ष पीपल की चमत्कार पूर्ण शक्ति के कारण भक्तजन माँ शीतला के नाम की चुन्नी बांधते हैं। चुन्नी बांधने के बाद माँ के शीतला जल कुंड से 7 बार पथवारी माताओं के नाम की मिट्टी निकालते हैं और मंदिर में सातों माताओं चामुंडा माँ, माँ शाकुंभरी, शीतला माँ, छोटी माता, बड़ी माता, पथवारी माँ और कुल देवी के श्रद्धा के साथ दर्शन और पूजा करते हैं। मनोकामनाएं पूरी होने के बाद चुन्नी खोलने के लिए आते रहते हैं। यहाँ निर्धन, बेसहारा, विधवा माता बहनें, दिव्यांग और असहाय वृद्ध पुरुषों व वृद्ध महिलाओं को प्रति माह पेंशन और खाद्य सामग्री दी जाती है। आपको यहाँ से राशन सामग्री जो दी गई है
तो आपको क्यों दी गई? हाँ भैया, हम परेशान है। हम जहाँ हर मंदिर मिलते हमें पैसा मिलता है, राशन, चीनी, तेल, आटा, पानी सब मिलते है। गरीब आदमी में हमारा कोई सहारा नहीं, हमारे जहीं तो गुजारा चलते है। हाँ जी, हमें माता रानी ने बहुत कुछ दिया, बहुत सारा लगा। तब से माता रानी के दरबार में आई हूँ और अच्छे से मेरा चल रहा है। चीनी मिलती है, चावल मिलते हैं, दाल मिलती है, आटा मिलता है, पैसे मिलते हैं। क्यों दिया जाता है ये? तो गरीब आदमी को दिए जाते हैं, विधवान को दिए जाते हैं। गरीब आदमी को, विधवान को, अपाजन को हर महीने दिया जाता है। आपको क्या परेशानी ऐसी हुई जो आपको मंदिर में आना पड़ा? जी, बच्चों की परेशानी है। बच्चे घर से बाहर कर दिया, खाना नहीं देते, तो अपना मांगता कर रहा हूँ कि मौजधाम मंदिर से मेरा गुजारा हो रहा जी। जो आपको यहाँ से मिलता है, क्या क्या मिलता है, कुछ बताएंगे? पैसा मिलता है जी, राशन भी मिलता है, दाल मिलती है, चीनी मिलती है, मेरा गुजारा हो रहा जी। इससे मौजधाम मंदिर से मेरा गुजारा हो रहा जी। मंदिर दर्शन के लिए दूर से आने वालों के लिए यहाँ ठहरने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। दानदाताओं के लिए आयकर विभाग की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट की सुविधा उपलब्ध है। श्री मोक्षधाम मंदिर द्वारा सभी सुविधाओं सहित एक आदर्श गौशाला का निकट भविष्य में निर्माण होने जा रहा है। गौ माताएं सड़कों पर या यहाँ वहाँ आवारा घूमती देखी जाती हैं, कुछ भी खाती हैं या भूखी रहती हैं। आज गौ माताएं दुखी हैं, अनेक तरह से सताई भी जा रही हैं। कभी किसी परिस्थिति के कारण अथवा अज्ञानतावश कुछ लोग परम पूज्य देव तुल्य अथवा पाप हारिणी गौ माताओं को बूढ़ी हो जाने पर, अपंग हो जाने पर, बीमार हो जाने पर, कमजोर हो जाने पर, किसी शारीरिक दुर्घटनावश असमर्थ हो जाने पर अथवा गौ माताओं द्वारा दूध ना दिए जाने के कारण उन्हें छोड़ देते हैं। देवता और भगवान स्वयं जिन गौ माताओं के चरण स्पर्श करके अपने भाग्य को परम सौभाग्य में बदल लेते हैं, उन्हीं प्रातः वंदनीय गौ माता के साथ जो निंदनीय और दर्द भरा जो भी होता है, उसे देखकर या सुनकर धर्मशील और गौ भक्त लोगों का सिर नीचे झुक जाता है। कभी कभी सड़क या रास्ते पर पड़ी बीमार और कराहती हुई गौ माताओं को देखते ही भाई बहनों की आंखों से बहते हुए आंसू लाख लाख बार रोकने से भी नहीं रुकते हैं। दुख तब बढ़ जाता है जब उनको कष्टमय दुख में तड़पते हुए देखकर भी इंसान निर्दयता के साथ उनके पास से गुजर जाता है, परंतु उनको किसी पशु चिकित्सक के पास या अस्पताल में पहुंचाने के लिए उसका दिल नहीं पसीजता। इसी दर्द भरे गायों के जीवन को देखकर एक परम भाव कह रहा है कि ऐसी आदर्श गौशाला का निर्माण कराया जाए जहां उन्हें सारी सुविधाएं जैसे डॉक्टर की देखरेख हो, गौशाला हर तरह से गायों के लिए आरामदायक हो, ताजा हरा भरा चारा, बिनौला, भूसा, सानी, खल, शुद्ध जल तथा सेवक भी गौभक्त हों। गौशाला भक्ति के गीतों से प्रातःकाल गूंज उठे, इतनी आनंदमय रहे कि गौ माता के परम भक्त श्री कृष्ण स्वयं उनके बीच आकर नृत्य करने के लिए मजबूर हो जाए। सभी जानते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता के दर्शन मात्र से शरीर में दिव्यता जागृत हो जाती है। गौ माता का मूत्र, गोबर, उसकी पूंछ, सांस, चरण आदि अंग प्रत्यंग में एक दिव्य शक्ति होती है जो मानव जीवन को अद्भुत ऊर्जा प्रदान करती है। गाय को माता कहा जाता है क्योंकि वह माँ भगवती का साक्षात स्वरूप है। गाय को माताएं रसोई की पहली रोटी या लोआ देती हैं। आप गाय का दूध भी और माखन भी देवताओं पर चढ़ाते हैं। गौशाला में चारा देकर उनकी सेवा के लिए अनेक भाई बहन दान देकर अपने को धन्य करते हैं। आप अपने सुझाव या सहयोग के लिए संपर्क कर सकते हैं। गौ सेवा त्याग है, तपस्या है, भगवान की भक्ति है। सैकड़ों और हजारों धर्म के कार्य करने के बाद भी उनका फल एक गौ माता की सेवा के बराबर भी नहीं हो सकता है।
जो भाई बहन भगवान कृष्ण स्वरूपा गौ माता को केवल दूध का साधन अथवा व्यापार का साधन समझते हैं, वह भी अगर उसे माँ की तरह ही उसकी सेवा करते हैं, उसे पालते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी खुशहाली और धन धान्य से सदैव संपन्न रहते हैं और भगवान की अनंत कृपाएं भी उन पर बनी रहती हैं। भूमि दान करना जन्म जन्मांतर तक या अनेक पीढ़ियों तक कल्याणकारी होता है। अनेक आधुनिक और स्वास्थ्यवर्धक सुविधाओं के साथ संपन्न तथा डॉक्टर्स की देखरेख में रहने वाली आदर्श गौशाला के निर्माण कार्य में सुझाव या दान का सहयोग देने के लिए इच्छुक भाई बहन संपर्क कर सकते हैं।